जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का मैं 6 अंक बिल्कुल ही पक्का कर देने वाला हूं। दोस्तों, आप लिख लो, मैं आपको 100% नहीं, आप जितना परसेंट गारंटी लेना चाहो उतना परसेंट गारंटी आप ले लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका 6 अंक बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि क्या सर सिर्फ 6 अंक ही, तो देखिए एक बिंदु से ही, एक बूंदू बूंदू करके ही एक बाल्टी पानी भरता है। ठीक उसी प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है। और दोस्तों, 2 दिन के लिए मैं थोड़ा गैप था, उसके लिए दिल से सॉरी और दिल से क्षमा मांगना चाहता हूं। देखिए क्या कारण था, जो हमारा क्षेत्र है जहां हम रहते हैं वहां पर 2 दिन के लिए डाटा सर्विस सेवा बंद कर दी गई थी। यानी कि जो हम डाटा चलाते हैं वो यहाँ पर बंद कर दी गई थी। क्यों बंद कर दी गई थी वो भाई मैं बता दूंगा बाद में। यहाँ पर झगड़ा हुआ था जिसके कारण बंद हो गई थी। ठीक है। और इसी के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आप ही सोचो, जब डाटा सर्विस ऑन ही नहीं रहेगी तो आप नेट हम चला ही नहीं पाएंगे। ना आपको मैसेज कर पा रहे थे, ना फोन, और ना ही आपका वीडियो अपलोड कर पा रहे थे। दिल से क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है रस, छंद, अलंकार, और इन तीनों से मिलाकर ही आज हम 6 अंक बिल्कुल ही पक्का कर देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले रस जो है उससे 2 नंबर पक्का करते हैं। देखिए तीनों से 2-2 नंबर के आते हैं, टोटल 6 अंक के आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको रस पढ़ाऊंगा। देखिए रस एक शाब्दिक अर्थ है। रस एक क्या है? शाब्दिक अर्थ है। मैं पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। रस एक शाब्दिक अर्थ है। आनंद काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से श्रोत अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। यानी कि आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, या किसी चीज को देख रहे हो, या किसी चीज को पढ़ रहे हो, या किसी चीज को सुन रहे हो, और उससे जो भाव उत्पन्न होती है, जो आनंद उत्पन्न होती है, वही रस कहलाता है। जैसे कि मान लो आप कॉमेडी फिल्म देख रहे हो तो उसमें आपको हंसी छूटेगी, तो एक प्रकार का क्या है? रस है। मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि एक इमोशन फिल्म देख रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा दुख है, उसमें सास बहू को दुख दे रही है, तो उसमें आपको रोना आ जा रहा है, दुख हो रहा है, आपको मतलब आनंद नहीं हो रहा है, एक प्रकार का शोध हो रहा है, तो वो क्या होगा? एक प्रकार का रस ही हो गया। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का भी आनंद पढ़ने, सुनने, देखने से जो प्राप्त होता है वो रस कहलाता है। ठीक है। अब रस के प्रकार देखिए, ये वाला मत याद कीजिएगा रस क्या होता है, इसको आपको याद नहीं करना है, ये डेफिनेशन याद नहीं करना है। मैंने लिखा है क्यों? आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है। आगे देखिए, अब आपको यहां से स्टार्ट करना है रस के प्रकार से। रस के देखिए प्रकार में आपको 4 प्रकार बताऊंगा। चारों प्रकार आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसमें से चारों में से कोई 2 आएगा, दोनों लिख दीजिएगा आप लोग। 2 नहीं, 2 आएगा, उसमें से एक बनाना रहेगा और एक लिख के आ जाएगा। आप लोगों का इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहला इसका करुण रस। देखिए करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक यानी क्या होता है? दुख। शोक यानी दुख हुआ, निराशा हुआ, ये शोक है। ठीक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब करुण रस का उत्पत्ति होता है। इतना आप लोगों को याद करना। आप समझिए, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, या किसी चीज को सुन रहे हो, या किसी चीज को पढ़ रहे हो, और उससे जो आपको दुख मिल रही है, जो शोक प्रतीत हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि आपके भगवान ना करे किसी फ्रेंड का ही कुछ घर में दुख हो गया, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा, कुछ हो गया तो आपको दुख होगा ना, तो एक प्रकार का क्या है? करुण रस है। ठीक है। इतना आप लोग डिफिनेशन लिख दीजिएगा करुण रस आता है तो, और इसका एक उदाहरण भी लिख दीजिएगा। उदाहरण लिख दीजिएगा क्योंकि उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो उदाहरण कौन सा लिखिएगा, ध्यान दीजिए। उदाहरण लिखना है कि मणि खोए भुजंगसी जननी, फन सा नाटक रही तीसेस, आंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये आप लिख सकते हैं, या आप अपने से बना के कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं जिसमें शोक हो, यानी कि जिसमें दुख हो। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, दूसरा है हास्य रस। दूसरा क्या है बच्चों? हास्य रस। ये भी बहुत सिंपल है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है, यानी कि किसी चीज को देखने या सुनने या पढ़ने में जो आपको हंसी आती है, जो आपको आनंद प्राप्त होता है, वो हास्य रस कहलाता है। देखिए आगे है कि जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा या वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है। मान जाओ कि आप बाजार में गए और बाजार में आप सब्जी खरीद लो और बीच में सब्जी वाला उठ के नाचने लगे, तो उसकी वेशभूषा देखकर क्या करोगे? आप हंसोगे नहीं, वो नाचने लगे बीच में। मान लो सब्जी खरीदो, उठ में ही बीच में नाचने लगे। आप थोड़ा आंख बंद करके सोचो कि आप सब्जी खरीद रहे हो, जिसे खरीद रहे हो उठ के नाचने लगे, तो क्या होगा? आपको हंसी उत्पन्न होगा ना, तो ये हास्य रस कहलाता है। ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को दिखा देता हूं। एग्जाम्पल भी आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए नीचे वाला है
नाना वाहन नाना वेशा, बीएसए शिव समाज निज देखा, को मुखवीन विपुल मुखहीन, विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बहु। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो हमारा तीसरा प्रकार है रस का, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों जो रस का तीसरा प्रकार है वह है श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति यानी कि प्रेम। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? प्रेम। यानी आपको मान लो किसी से प्रेम हो गया तो वहां पर क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। जब नायक या नायिका, अब प्रेम किससे होगा? लड़का और लड़की में ही ना होगा। अब नायक और नायिका में प्रेम के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विवाह अनुभार एवं संचारी भाव से स्वयं करता है, तब श्रृंगार रस कहलाता है। मान लो कि आप जिस स्कूल में पढ़ने जाते हो उस स्कूल में कोई लड़की है जिसे आप प्यार करते हो या वो आपसे प्यार करती है, तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होगा और आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा वही आपका श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए आप एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही लिखना है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, विश्वस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिवीर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद प्यार। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। अगर याद नहीं करते तो आप अपने से बना के लिख सकते हो या अपने क्वेश्चन बैंक या कहीं से भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रस का जो लास्ट प्रकार यानी कि चौथा प्रकार है वीर रस। वीर रस क्या होता है? देखिए वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, यानी कि आप किसी चीज के लिए बहुत उत्सुक हो। मान जाओ कि कल आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप उत्सुक हो गए, तो वही यहां पर आता है, वही आनंद यहां पर वहां पर क्या होता है? वीर रस होता है। ठीक है, जब यही उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से पृष्ठ हो जाता है तब विरस कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, मैं कहता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचल जाकर भी धूली सा आंधी सा उमड़ता हूं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं या आप अपने से ही बनाकर यहां पर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा रस का जो है 2 नंबर हमने बिल्कुल पक्का कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं छंद, और छंद का भी 2 नंबर हम लोग पक्का कर लेते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे छंद। अब छंद का मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा क्योंकि देखिए रस छंद अलंकार ये तीनों का परिभाषा नहीं पूछेगा, इनके जो प्रकार है ना उन्हीं का परिभाषा यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए पहला इसका प्रकार पढ़ना है सोठा। देखिए सोठा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और वहीं कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा का उल्टा होता है, या आप इसको छोटा बना के लिख सकते हो कि यह दोहा का उल्टा होता है। देखिए आप लिख लीजिए, कॉपी निकालिए, और इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो अब मैं जो बोला हूं वो लिखिए। यह लिखिएगा कि सोठा दोहा का उल्टा होता है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। बस इतना आप लिख सकते हैं, नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। जो ही सुमिरत सीधी हुई, गणनायक करिवर बंधन, करहु अनुग्रह सोई, बुधराशि शुभ गुण सदन। अब देखिए ये आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अब आप कहोगे सर इसका मंत्रा भी निकालना सिखा दीजिए, तो वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आप चाहोगे तो मैं निकालना सिखा दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। चलिए मैं बता भी देता हूं, मान लीजिए अगर पूछ दे भी तो आप यहाँ पर पहले से, लेकिन पूछेगा नहीं, ये मेरा 100% गारंटी है। देखिए मात्रा निकालने का सही तरीका क्या है? देखिए मात्रा उसी को, देखिए आपको पहले मात्रा निकालने के लिए गुरु और लघु को जानना होगा। ये जो होता है ये गुरु इसका नाम है, और ये जो होता है इसका नाम लघु होता है। लघु को ऐसे भी लिखा जाता है, ये लघु होता है, और ये क्या होता है बच्चों? ये गुरु होता है। गुरु का प्रयोग कहां होता है, लघु का प्रयोग क्या होता है, वहां वो थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं एक पेपर ले लेता हूं और वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट रुकिए, मैं पेपर लेके बताता हूं कि लघु और गुरु का प्रयोग कहां। अभी मैं मात्रा निकाल के भी सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, अगर आ का मात्रा आ जा रहा है, ए का मात्रा आ जा रहा है किसी अक्षर पे, या आय का मात्रा आ जा रहा है, या ओ का मात्रा आ जा रहा है, या बड़ी ई का मात्रा आ जा रहा है, या बड़ा ऊ का मात्रा आ जा रहा है, तो वहां पर आप किस चीज का प्रयोग करोगे? गुरु का प्रयोग करोगे, इससे प्रयोग करोगे। इसका गुरु का मतलब क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। अभी मैं समझाऊंगा, बस समझो कहां कहां प्रयोग होता है। अभी मैं करके बताऊंगा तो वहां पर आप सीख जाओगे। अब लघु का प्रयोग कहां कहां होता है? अगर कोई अक्षर है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, जैसे क है इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, ख है इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, और साथ में छोटा ऊ के साथ इसका होता है, छोटे ई के साथ होता है, तो छोटा ऊ छोटे ई के साथ इसका लघु का प्रयोग होता है। लघु का आप इससे भी लिख सकते हो। और यहां पर आ, ए, आए, ओ,
बड़ी और बड़ा हूं के साथ आपका दीर्घ का, इसे दीर्घ भी बोलते हैं और गुरु भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग होगा। और कोई अक्षर है जिसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है, साथ में छोटा हूं, छोटी ई, इसके साथ आपका लघु का प्रयोग होता है। तो हमने सीख लिया कि कहां कहां दीर्घ का प्रयोग होगा, यानी कहां कहां गुरु का प्रयोग होगा और कहां कहां लघु का प्रयोग होगा। अब चलिए दोस्तों, हमने एक यहां पर जो एग्जाम्पल लिया है इसका मात्रा निकाल के आपको बताते हैं। अभी मैंने बताया कि जहां ओ का मात्रा हो वहां पर दीर्घ लगता है, यानी कि ज के ऊपर क्या हो जाएगा, दीर्घ लग जाएगा। अब यहां पर देखिए ह में छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां छोटी की मात्रा लगे वहां पर आपको लघु लगाना है। देखिए इसका मात्रा निकल गया। उसी प्रकार आप सुमिरत का भी निकाल सकते हैं। देखिए 100 में छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यहां पर आपका लघु लगेगा। अब माँ में छोटी का मात्रा लगा, इसलिए इसमें भी लघु लगेगा। अब रा में कोई मात्रा नहीं लगा है, इसलिए इसमें क्या होगा, लघु ही लगेगा। ता में भी कोई मात्रा नहीं लगा है, तो इसमें भी क्या होगा, लघु ही लगेगा। सा में छोटी का मात्रा लगा है, इसमें भी लघु होगा। ध में भी छोटी का मात्रा, इसमें भी लघु होगा। अब हा में हो का मात्रा, ओ का मात्रा लगा था, अभी मैंने बताया कि ओ का मात्रा हो तो दीर्घ होता है, यानी गुरु होता है, तो इसमें गुरु का लगेगा। ई में क्या होगा, ये छोटी ही है ना, तो छोटी ई में क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। बड़ी रहता तो दीर्घ हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार आप ये सारे चीज में निकाल सकते हैं अपने से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखिए छंद का दूसरा जो प्रकार है। अब दोस्तों छंद का जो दूसरा प्रकार है चौपाई, उसे देख लीजिए। देखिए यह सामत्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण है ना, 1 2 3 4, ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंतिम 2 वर्ग गुरु लघु नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है और इसमें टोटल 4 चरण हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल आप अपने से भी लिख सकते हो या मैं बता देता हूँ, वो लिख देना। बहुत इजी मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, बहुत ईजी है, सबको याद होना चाहिए। मैं मेरे अंदाज से सबको याद भी होगा, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो छंद का तीसरा प्रकार है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जो छंद का तीसरा प्रकार उसे देख लीजिए, और ये लास्ट है छंद का, बस इतना 3 ही प्रकार आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए दोहा, यह अर्धमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जय माला छाया तिलक, सारे ना एको कामो, मन कांचे नाथे वृथा, साचे राजे राम। बस इतना आप लोग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार, अब आगे हम पढ़ेंगे अलंकार। देखिए रस से 2 नंबर पक्का, छंद से 2 नंबर पक्का, टोटल 4 नंबर पक्का हो गया आप लोगों का, और 6 नंबर और पक्का में और 2 नंबर पक्का करा के टोटल 6 अंक मैं आपका पक्का करा देता हूं। देखिए अब है अलंकार, और ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको 4 प्रकार पढ़ने होंगे, अलंकार के 4 प्रकार। पहला पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यानी कि जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे कि त्राणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, ये सारे क्या है, देखिए एक ही वर्ण है या एक ही अक्षर है जो बार बार आ रहे हैं। त से त्रणी, त से तनुजा, त से तट, त से तमाल, त से तरुवर, यानी कि ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे देखिए यमक अलंकार, ये भी बहुत इजी है और इसे भी आप लोग तैयार करके देखिए, आपको बस याद करके जाना है, इसमें कोई समझने की बात भी नहीं है, बस याद करके जाइए। ऑप्शन देगा 2 देगा, उसमें से एक बनाना रहेगा। जैसे रस में आपको 2 दे देगा, विरस और सिंगारस, या तो विरस बनाइए या तो सिंगारस बनाइए। अलंकार में भी दे देगा यमक रस, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार, दोनों में से एक बनाना रहेगा। तो आपको बस याद करके बनाना क्या रहेगा, परिभाषा लिखना होगा और उदाहरण लिखना होगा। वहां पर खुद कहेगा कि रूपक या उपमा अलंकार का परिभाषा देते हुए उदाहरण को स्पष्ट कीजिए, ऐसे बोलेगा, तो आपको परिभाषा लिख के उदाहरण दे देना होगा। चलिए यमक अलंकार देखिए, जब एक ही शब्द जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो वह यमक अलंकार है। यानी कि कोई 2 शब्द है, और उनका कोई एक शब्द है और उसका 2 बार प्रयोग किया हुआ है, लेकिन दोनों जगह अर्थ अलग अलग है। एग्जाम्पल में जैसे लिख रखा हो, कनक कनक ते 100 गुनी, मादत गता दिकाप, या खाए वैरे जगवा पाए वैरा है। तो दोस्तों इतना आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इससे देखिए एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे ना तो आपका नंबर कट जाएगा। देखिए 1 नंबर तो परिभाषा ही मिलता है और 1 नंबर उदाहरण में मिलता है, तो जब आप दोनों लिखोगे तभी ना आप 2 नंबर पा पाओगे। तो चलिए दोस्तों, जो इसका अलंकार का जो नेक्स्ट उदाहरण है, जो नेक्स्ट प्रकार है, यानी कि रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं।
अब दोस्तों रूपक अलंकार देख लीजिए, उसके बाद उपमा अलंकार, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। देखिए, जहां उपमेय में उपमान की एक रुकता बताई जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में चरण कमल बधोहरी राय, बहुत इजी एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, इससे ज्यादा इजी एग्जाम्पल इसका हो ही नहीं सकता है। तो एग्जाम्पल आप लोग यही याद कीजिएगा, चरण कमल बधोहरी राय, ठीक है। और बस इतना आप लोग डिफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए उपमा अलंकार देखिए, जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हरिपद कोमल कमल से, देखिए कमल में कोमल की क्या की जा रही है, समानता की जा रही है, कोमल और कमल की समानता की जा रही है, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों आज हमने टोटल 6 अंक बिल्कुल ही पक्का कर लिया है। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार 3 बार जितना हो सके उतना बार देख के याद करके जाइएगा, क्योंकि 6 नंबर 100% फिक्स है कि 6 नंबर आपका है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेली 7:05 पर शाम को आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा, इसी चैनल पर मैं खुद अटेंड करूंगा, ठीक है। तो शाम को सबको 7 बजे आ जाइएगा चैनल पर, 7:05 पर हमारा जो लाइव स्ट्रीम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।